बाजार में मिलने वाला अमूल कूल मिल्क दोस्तों घर पर कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और 5 फ्लेवर में हम इसे आपको बनाना बताएंगे। बहुत ही कम खर्च में फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज के होममेड अमूल कूल मिल्क को हम बिल्कुल बाजार तरीके से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और ये जो दूध है टोन मिल्क है। यहाँ पे आप गाय का दूध भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कप के नाप से बताओ तो 5 कप जितना दूध है और यहाँ पे ये जो 5वां कप है इसमें से हम 1/4 कप दूध साइड में रख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों उसी कप के नाप से मैं 1 कप भर के इसमें पानी डालूंगी और यहाँ पे मैंने आधा कप इसमें मिल्क पाउडर डाला है। यहाँ पे ये अमूल का मिल्क पाउडर है, 2 10 रुपये वाले सेसे का इस्तेमाल किया था और इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडे दूध में ही हमें मिल्क पाउडर को ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा। और टोन मिल्क क्या है, जिस दूध को आप गर्म करते हैं और उसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं जमती या फिर बिल्कुल फैट फ्री दूध को हम टोन मिल्क कहते हैं। अब इस पतीले को हम गैस पे चढ़ाएंगे, गैस की आंच को धीमी रख देंगे और यहाँ पे हमने जो 1/4 कप दूध रखा था उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो अमूल कूल है इसको आप उपवास में बिल्कुल भी पी नहीं सकते। अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच भर के अरारोट डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमने जो दूध गैस पे चढ़ाया था इसको हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो मिल्क पाउडर है दूध में अच्छे से घुल जाए। और 2 मिनट के बाद इसमें हम मिठास के लिए डालेंगे आधा कप जितना चीनी। और ये जो दूध है हल्का सा ही मीठा होता है इसलिए हमने चीनी की क्वांटिटी कम रखी है। और अब हम चीनी दूध में अच्छे से घुल जाए तब तक इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और 2 मिनट में ही देखेंगे आप ये जो चीनी है अच्छे से घुल गई है। तो यहाँ पे 1.25 लीटर दूध में हमने आधा कप चीनी डाली है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका भी दूध है अमूल कूल बिल्कुल बाजारी सा बन के रेडी होगा। अब यहाँ पे दोस्तों 1 कड़छी भर के हम ये जो दूध है कटोरी में निकालेंगे और अब हम इसमें से 4 कटोरी में दूध है अलग से रख लेंगे क्योंकि आज हम अलग फ्लेवर के दूध बनाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सर जो हमने दूध में घोल के रखा था, वही मिक्सचर है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लावर है वो नीचे जाके बैठ जाता है। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है और गैस की आंच को हमें धीमी रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको ना हम 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे और इसमें हमें 2 से 3 उबाल आने देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी देर में दूध में अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अमूल कूल बाजार जैसा परफेक्ट बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तभी आपका दूध बिल्कुल बाजार जैसा बन के रेडी होगा। और यहाँ पे 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। तो गैस की आंच को धीमी करके इसको साइड में पकने के लिए छोड़ देंगे। आज हम 5 फ्लेवर में अमूल कूल बनाएंगे। तो जो हमने कटोरी में दूध रखा था उसमें 1 कटोरी में मैंने केसर और आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कटोरी को हम साइड में ढक के छोड़ देंगे। और दूसरी जो कटोरी है इसमें हम सिर्फ इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो हमारा अमूल कूल इलायची फ्लेवर का बनेगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको भी हम साइड में ढक के छोड़ देंगे। और तीसरी कटोरी में यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें कॉफ़ी का सेसे ऐड करूँगी और इससे हमारा जो अमूल कूल है कॉफ़ी फ्लेवर का बन के रेडी होगा। तो इस मिक्सर को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड में ढक के छोड़ देंगे। और जो चौथी कटोरी है इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों आज मैं जो अमूल कूल मिल्क की रेसिपी लेके आई हूँ इसको ना हम बिल्कुल प्रिजर्वेटिव और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। इसमें ना हम कोई एसेंस और ना ही कोई हम कलर ऐड करने वाले हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको भी साइड में रख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो दूध है अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और इस दूध को ना हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और दूध हमारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से ठंडा हो गया है। और ये देखिए इसका टेक्सचर ठंडा होने के बाद इसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं जमी। तो दूध का ये जो मिक्सचर है परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो चलिए अमूल कूल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इलायची फ्लेवर का अमूल कूल। मिक्सिंग जार में हमने 1 कप भर के दूध ऐड किया है। इसमें हम डालेंगे हमारा इलायची फ्लेवर वाला मिल्क और इसके डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्का सा इलायची फ्लेवर का इमल्शन। इसमें इलायची का फ्लेवर और हल्का सा कलर होता है। तो अगर आप चाहे तो
हल्का सा थोड़ा सा कलर इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ना हम छानेंगे। तो क्योंकि छानना ज़रूरी है, जब हम इसे पिएंगे तो जो इलायची के दाने हैं वो मुंह में बिल्कुल भी नहीं आएंगे और बच्चों को वो पसंद भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे छान लिया है। और अब हम इसको बोतल में स्टोर कर देंगे। तो ये जो अमूल की बोतल आती है इसी को मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा के इसका इस्तेमाल किया है। ढक्कन को हम अच्छे से बंद कर लेंगे और ये लीजिए दोस्तों, हमारा अमूल कूल इलायची फ्लेवर का मिल्क बन के रेडी है। बिल्कुल बाजार जैसा ये बन के रेडी हुआ है ना। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी फ्लेवर वाला अमूल कूल। तो इसे बनाने के लिए हमने जार में 1 कप दूध लिया है। इसमें हम कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे भी ना हम एक बार छान लेंगे और इसमें मैं कोई फ्लेवर या फिर कोई कलर ऐड नहीं करूँगी। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा ये जो कॉफ़ी फ्लेवर का अमूल कूल बन के रेडी है। बिल्कुल बाजार जैसा बन के रेडी हुआ है। तो चले इसको भी ना हम बोतल में स्टोर कर लेंगे। और ये जो कॉफ़ी फ्लेवर का अमूल कूल है आपके घर में सभी को जोर से पसंद आएगा। तो बोतल में भरने के बाद इसका जो ढक्कन है हम अच्छे से बंद कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा अमूल कूल कॉफ़ी फ्लेवर वाला दूध बन के रेडी है। तो नेक्स्ट है हमारा अमूल कूल केसर इलायची फ्लेवर का दूध। तो इसके लिए मैंने जार में 1 कप भर के दूध लिया है और ये जो हमने केसर और इलायची को भिगो के रखा था वही मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको भी हम एक बार छान लेंगे ताकि जो केसर और इलायची के दाने हैं पीते वक्त हमारे मुंह में ना आए। तो ये जो अमूल कूल है दोस्तों, इसका टेक्सचर देखिए और इसका कलर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये केसर इलायची फ्लेवर का अमूल कूल बन के रेडी हुआ है। तो चलिए इसको भी ना हम बोतल में स्टोर कर लेंगे। बाजार में ये जो अमूल कूल की बोतल है 25 रुपये में मिलती है, लेकिन घर में आप इसको बहुत ही कम खर्च में और अलग अलग फ्लेवर में बना के रेडी कर सकते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमारा केसर इलायची फ्लेवर का अमूल दूध बन के रेडी है। तो चले नेक्स्ट है हमारा चॉकलेटी फ्लेवर का अमूल कूल। तो इसे बनाने के लिए जार में हमने 1 कप दूध लिया है और यहाँ पे हमने कटोरी में जो कोको पाउडर का मिक्सचर बना के रेडी किया था इसमें हम थोड़ी सी ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के डालेंगे और इसे ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस मिक्सचर को हम दूध में ऐड करेंगे और अच्छे से इसको हम फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे ना हम एक बार छान लेंगे। चॉकलेटी फ्लेवर का अमूल कूल मिल्क है, आपके बच्चों को डेफिनेटली बहुत ही पसंद आएगा। तो ये लीजिए, हमारा अमूल कूल चॉकलेटी फ्लेवर का दूध बन के रेडी है। तो इसे भी ना हम बोतल में स्टोर कर लेंगे। नो कलर नो प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल हेल्दी तरीके से हमने ये अमूल कूल चॉकलेटी फ्लेवर का मिल्क आपको बनाना बताया है। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ ये बना हुआ है। तो ये लीजिए, हमारा अमूल कूल चॉकलेट फ्लेवर दूध बन के रेडी है। तो लास्ट है हमारा रोज फ्लेवर का अमूल कूल। तो इसके लिए हमने जार में 1 कप दूध लिया है और इसमें डालने के लिए दोस्तों मैंने ये रेड रोज इमल्शन लिया है। इसमें फ्लेवर और कलर दोनों आता है। तो हल्के से ड्रॉप्स में इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, बाजार में जो अमूल कूल मिलता है उसी में वो यही इस्तेमाल करते हैं। तो ये लीजिए, इसको ना हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे एक बार छान लेंगे और ये देखिए इसका टेक्सचर परफेक्ट कलर के साथ हमारा ये रोज फ्लेवर वाला अमूल कूल बन के रेडी हुआ है। तो चले इसको भी ना हम बोतल में स्टोर कर लेते हैं। और ये जो रोज फ्लेवर का अमूल कूल दूध है दोस्तों, इसको आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पीने में टेस्टी लगता है। तो चले इसका भी हम ढक्कन बहुत ही अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा रोज फ्लेवर का अमूल कूल दूध बन के रेडी है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे 5 फ्लेवर के अमूल कूल दूध बन के रेडी है। तो अब जब भी अमूल कूल पीने का मन करे तो इसको आप फटाफट से बना के रेडी कर सकते हैं और जिस फ्लेवर में आप इसे बनाना चाहे उस फ्लेवर में आप परफेक्ट तरीके से घर पर बना सकते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका भी अमूल कूल है बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट कलर वाला बन के रेडी होगा। इसे आप फ्रिज में 10 से 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अमूल कूल की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक हेल्दी रेसिपी के साथ हम जल्दी लौटेंगे। तब तक के लिए ईट हेल्दी कुक हेल्दी।